अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद हसन अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, खबरों से हटकर बात कर रहा हूं। उम्मीद है आप पूरी वीडियो देखेंगे और अपने कमेंट्स और तजावीज़ से ज़रूर नवाजेंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान चीन की पहली खिड़की हुआ करता था। चीन के लोगों ने पाकिस्तान के जरिए दुनिया को देखना शुरू किया। पीआईए पहली इंटरनेशनल एयरलाइन थी जिसके जहाज ने चीन की सरजमीन को छुआ। उस लैंडिंग पर पूरे चीन में जश्न मनाया गया। जी हाँ, पाकिस्तान ने अयूब खान के दौर में चीन को 3 जहाज फरोख्त किए थे। उनमें से एक जहाज माओजे तंग इस्तेमाल किया करते थे। उस जहाज पर आज भी कर्टसी बाई पाकिस्तान लिखा हुआ है। पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने चीनी मसनूआत की इंपोर्ट की इजाज़त दी और हम एक तवील अरसे तक चीन के रेज़र और सुइयां इस्तेमाल करते रहे। दोस्तों, पाकिस्तान ने चीन के मुसलमानों को हज और उम्रे की सहूलियात भी दी। चीन के हाजी साहिबान बसों के जरिए पाकिस्तान पहुंचते थे और पाकिस्तान उन्हें हजाज मुकद्दस तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया करता था। और पाकिस्तान का वीज़ा कभी चीन के लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश होता था। लेकिन आज वही चीन दुनिया में तरक्की की इंतहा को छू रहा है। ये चीन 46 अरब डॉलर के मंसूबे लेकर पाकिस्तान आता है तो हम उसे अपनी तारीख का आम तरीन वाकया करार देते हैं। चीन आगे निकल गया जबकि हम अपने ही मज़ार के मुजावर बनकर रह गए। हमने कभी चीन की तरक्की और अपनी तनज़ली का जामिया तज्ज़िया नहीं किया। हमने कभी उन वजूहात का जायज़ा नहीं लिया जिनके बायस चीन चाइना हो गया, जिनके बायस चीन ने चांद तक मेड इन चाइना की मोहर पहुंचा दी, जिनके जरिए चीन ने न सिर्फ अपने 1.25 अरब लोगों को रोजगार, सेहत, तालीम और शानदार जिंदगी फराहम की, बल्कि वो दुनिया भर के 6.5 अरब लोगों की मां भी बन गया। हमने कभी चीन की तरक्की का साइंसी बुनियादों पर तज्जिया ही नहीं किया। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि पूरे यूरोप में ऐसे 39 शहर हैं जिनकी आबादी तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा है, जबकि चीन ने पिछले 30 वर्षों में 160 ऐसे नए शहर आबाद किए हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़ायद है और उनमें दुनिया की तकरीबन तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं। आज मर्सिडीज कारों का सबसे बड़ा कारखाना चाइना में है, चीन में है। जी हाँ, आज यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान में ऐसी सब्जियां और फ्रूट मिलता है जिस पर मेड इन चाइना या मेड एज चाइना का स्टिकर लगा होता है। और आज दुनिया की 36,000 मल्टीनेशनल कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां लगाने पर मजबूर हैं। लेकिन हमने कभी चीन की इस तरक्की की वजूहात तलाश करने की कोशिश नहीं की और ना ही अपने मौजूदा ज़वाल के शवाहिद इकट्ठे किए। हमने कभी नहीं सोचा चीन की तरक्की के 4 असूल थे। कितने? 4 असूल। नंबर 1, मुखलिस लीडरशिप। नंबर 2, अनथक मेहनत। नंबर 3, अपनी ज़ात पर इन्हसार, डिपेंडेंसी। एंड नंबर 4, खुददारी। जी हाँ, ईगो। खुददारी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया इन लोगों ने। चीन ने कभी दूसरी अक़वाम के सामने कशकोल नहीं रखा। उसने हमेशा अपने वसाइल पर इन्हसार किया। ये लोग 15-15 घंटे काम करते हैं और जब इस काम से फारिग होते हैं तो दूसरों के काम में हाथ बटाते हैं और उनकी लीडरशिप ने अपना तन, मन और धन कौम पर वार दिया है।
उनके लीडर का जनाजा 3 मरले के मकान से निकला और उसने पूरी जिंदगी किसी दूसरे मुल्क में कदम नहीं रखा था। जी हाँ दोस्तों, हमने कभी ये नहीं सोचा चीन की ये चारों खूबियाँ, नोट फरमा लीजिएगा, ये चारों क्वालिटीज़ हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। हमने कशकोल को अपनी मईशत बना रखा है। हम दूसरों के वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा छुट्टियां करने वाले लोग हैं और हमारी सारी लीडरशिप की जड़ें मुल्क से तकरीबन बाहर हैं और उनकी औलादें और उनके घर तक तकरीबन सभी के दूसरे मुल्कों में हैं। चुनांचे हम आज अफगानिस्तान से लेकर रवांडा तक दूसरे मुल्कों के मोहताज हैं। हम सांस तक उधार की लेते हैं। हमें रोटी भी दूसरे फराहम करते हैं। काश हम चीन के सदर शी चिनपिंग से अर्ज करते हैं, जनाब आप हमें 46 अरब डॉलर के मंसूबे न दें, आप हमें इज्जत की रोटी खाने और गैरत के साथ जिंदा रहने का दर्स दे दें। आप हमें मछली न दें, आप हमें मछली पकड़ने का सही तरीका बता दें, सिखा दें। काश हम चाइना के लीडर से पाकिस्तान को चीन से चाइना बनाने का गुर सीख लेते, क्योंकि कौमों को इमदाद और समझौते नहीं चाहिए होते, उन्हें इज्जत और गैरत की घुट्टी दरकार होती है। और हमने आज तक किसी से ये दौलत नहीं ली। हमने आज तक किसी कौम, किसी मुल्क से ये हुनर सीखने की कोशिश ही नहीं की। आप यकीन कीजिए, हम 74 साल से मुर्दार खोर और भिखारियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। जी हाँ, हम कभी अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस की फेंकी हुई हड्डियां चूसते हैं, तो कभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पिंजर पर बैठकर हराम गोश्त नोचते हैं, और कभी सऊदी अरब, यमन में छिड़ी जंग से फायदा उठाने के मंसूबे बनाते हैं। मुबैना तौर पर दुनिया जब इन तमाम बहरानों से निकल जाती है, हम सारे ये धंधे कर रहे होते हैं। ये अपने मामलात, अपने मसाइल हल कर लेती है, तो हम कशकोल बनकर दोस्तों से दोस्ती की खैरात की अपील करने लगते हैं। क्यों? हमारी घुट्टी कमज़ोर है। हमें गैरत वाली घुट्टी ही नहीं लगी हुई। हमने आज तक खुद को कौम समझा और ना ही कौम की तरह अपनी नस्लों की परवरिश की। हम 24 करोड़ भिखारी हैं और हम हर साल इन भिखारियों में 5 से 10 लाख नए भिखारियों का इजाफा करते हैं। और ये भिखारी भी बड़े होकर अपने बुजुर्गों की तरह, यानी अपने आबाओ अजदाद की तरह दुनिया की तरफ देखने लगते हैं। काश हम आज ही जाग जाएं। हम आज इन 46 अरब डॉलरों को आखिरी इमदाद, आखिरी सरमायाकारी समझकर अपने कदमों पर खड़ा होने का फैसला कर लें, तहिया कर लें, कोशिश में जुट जाएं। हम ये ऐलान कर दें कि हम दुनिया के लिए अगला चीन साबित होंगे। हम 20-30 साल बाद वहां होंगे जहां दुनिया हमारे सदर को वो मकाम देगी जो हमने आज शी चिनपिंग को दिया है। काश हम अपने नीचे वाले हाथ को ऊपर वाला हाथ बना लें। काश हम चीन से चाइना का सफर पड़े और चीन बन जाए, चाइना बन जाए। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिएगा कि आप और हम गिरदो नवा में बसने वाली इंसानियत का एहतराम करेंगे, जरूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।